दोस्तों आज हम बात करेंगे कि घमंड इंसान क्यों करता है। दोस्तों कभी आपने सोचा है, ये जाना है कि इंसान का अपना क्या है, इंसान के पास उसका कुछ भी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहली बात आती है कि इंसान इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है। तो जन्म वो कैसे लेता है? उसको दूसरे ही तो जन्म देते हैं। अगर दूसरा उसको जन्म नहीं दे तो वो इंसान दुनिया में ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो घमंड करता है और उसका नाम का बहुत घमंड होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, कि मेरा नाम इतने ऊपर है। लेकिन क्या कभी ये बात सोची है कि तुम्हारा नाम जो भी है वो दूसरों ने ही रखा है? और शिक्षा, अरे शिक्षा पे क्यों घमंड करते हो इतना? तुम ज़्यादा पढ़ लिख के और ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली तो सोसाइटी में तुम्हें दूसरों का मतलब ही सब भूल जाते हो, कंपैरिजन करने लगते हो। कोई नहीं पढ़ा लिखा उसको गवार बोल देते हो। अरे भाई, वो भी अल्लाह ताला ने उसको भी पैदा किया, भगवान ने उसको भी पैदा किया दुनिया में। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि शिक्षा करते हो, वो भी तो आपने दूसरे लोगों से लिए। अगर जो लोग आपको शिक्षा नहीं देते या शिक्षा की जगह गलत चीज़ आपको पढ़ाते तो सोचो आपका बिहेवियर कैसा होता। और बात करते हैं रोज़गार की। इंसान को रोज़गार मिल जाता है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता, बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिलता है या फिर वो खाली फिरते हैं। तो जो लोग काम करते होते हैं वो उनको टोकते रहते हैं कि अबे तू तो खाली फिरता, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ले। अरे समझाना अलग चीज़ है, लेकिन एक तुम जॉब पे आके इतरा के बोलना और उसी को घमंड में बोलना। एक बात तुम उससे कह दो प्यार से कि भाई साहब तुम काम नहीं कर रहे हो, खाली हो, काम करना स्टार्ट कर दो, और उसी बात को ऐसे कहो यार तू काम नहीं करता रहता, यहाँ से वहाँ घूमता रहता, तो कितना फ़र्क है। लेकिन रोज़गार भी तो दूसरे देते हैं। मान लिया तुमने MBBS कर लिया, MA कर लिया, कुछ भी कर लिया, डजेंट मैटर, लेकिन अगर कोई तुम्हें जॉब ना दे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे, तो तुम क्या जॉब कर पाओगे? नहीं ना। तो दूसरों ही ने तो दिया है आपको रोज़गार, फिर भी तुम्हें घमंड। तो किस बात का घमंड करते हो? दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि अपनी इज्जत को लेके चलते हैं कि मेरी इज्जत ये है, मेरी इज्जत बहुत है। लेकिन इज्जत तो तभी मिलती है जब दूसरे देते हैं। तो फिर जब इज्जत मिलती है तो तुमको घमंड क्यों आ जाता है ज़्यादा? अगर इज्जत ज़्यादा मिल जाए तो आपको घमंड आता। कभी ये सोच के देखो कि इज्जत दूसरे लोग नहीं दे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर इज्जत ही नहीं होगी, तो फिर घमंड किस बात का करते हो? पहली और आखिरी बार जब स्नान आपको कराया जाता तो आप लोग जानते हैं कौन कराता? वो भी दूसरे लोग कराते हैं। मतलब जब पहली बार तुम दुनिया में आते हो, पैदा होते हो, तब आपको स्नान कराया जाता, नहलाया जाता, तो वो तुम अपने आप नहीं नहा सकते, वो दूसरा ही नहलवाता। और जब तुम मर जाते हो और जब तुम्हारे लिए स्नान किया जाता है, तुम्हें नहलाया जाता है, वो लास्ट टाइम होता है, तब भी दूसरे ही कराते हैं, ना कि तुम अपने आप खड़े होके अपने आप को नहला सकते हो। दोस्तों इसलिए तुम घमंड करना छोड़ दो। घमंड बहुत ही बुरी चीज़ है। कभी अपने बारे में सोच के देखो कि हमारा है क्या इस दुनिया में। अरे मरने के बाद संपत्ति भी तो अपनी नहीं होती है, वो भी तो दूसरे लोग आपस में बांट लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग घमंड में इतना रहते हैं संपत्ति को लेकर कि हमारी जायदाद इतनी है। आजकल भाई भाई से इखलाक पैदा हो गया, मतलब भाई भाई से लड़ता है। अगर एक भाई के पास जरा सी ज़्यादा ज़मीन आ जाए बंटवारे में, तो वो भाई अपने दूसरे भाई को देना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि इसके पास क्यों चली गई ज़्यादा, क्योंकि वो तो उसका भाई थोड़ी ना, उसका दुश्मन है। और किसी के पास अगर ज़्यादा ज़मीन हो जाती है या फिर उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो सोसाइटी में अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है जैसे उसके सामने कोई है नहीं, किसी की औकात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों तुम ये सोचो, अगर तुम्हारी मौत हो जाए और मौत का किसी को पता नहीं होता तो क्या वो संपत्ति तुम्हारी रहेगी? अरे वो भी तो दूसरे लोग बांट लेंगे आपस में। जैसे तुम 4 भाई हो और 4 भाई में से सब के पास 4-4 बीघा ज़मीन आ गई।
अगर चौथा भाई मर गया तो उसकी 4 बीघा ज़मीन वो उसकी होगी क्या? मरने के बाद तो वो बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, घमंड ना करके प्यार और मोहब्बत से क्यों नहीं रहते आप? जब इंसान का कुछ भी नहीं है तो दोस्तों अपने बारे में सोचो, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो, उन लोगों के लिए सोचो जो बेचारे गरीब हैं, जिनके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके लिए तो एक बार सोचो। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह मुझे मोटिवेट आपसे मिलते रहेगा और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।